मुख्यमंत्री जो है अब यहाँ पर आ चुके हैं और लोगों का जो है अभिनंदन यहाँ पे स्वीकार कर रहे हैं। लोगों पकड़ लेना, मैं आगे लगा सर, थोड़ा साइड हट जाइए आप यार परमार भाई भी क्या यार, परमार भाई रुक जाओ यार, कहाँ बुला रहे हैं भाई लोग कैसी है आप रणवीर जी? सबको हैप्पी न्यू ईयर। आपने जलेबी खाई? वो देसी स्टाइल है ना जलेबी का। आप लोग क्या दो सर, क्या कहेंगे? नया साल है, पहला दिन है और क्या रेजोल्यूशन है? देखिए, 3 साल की चुनौतियों के बाद नया साल की कल शुरुआत हुई है और मुझे खुशी है कि नए साल में प्रदेश की जिन नीतियों को लेकर बारे में सोचा था, नीतिगत है, कानूनों में बदलाव किया है और ये नियम कानून जो भी बदलाव किया है ये आम लोगों के लिए किया है, गांव के किसान के लिए किया गया है। युवा प्रदेश ने पिछले 3 वर्षों से सामना किया। इस करोड़ रुपए का कर्ज छोड़कर गई थी, 10,000 करोड़ रुपए की लाइबिलिटीज 6th पे कमीशन की छोड़कर गई थी। इन सब चुनौतियों का सामना करने के बाद 2026 आत्मनिर्भर प्रदेश की दिशा में बढ़ते हुए कदम होंगे। और मैं कह सकता हूँ मुझे संदेश नए वर्ष में देखो, नशाखोर जो भी हैं अभी कि उनके खिलाफ हम क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं और इस वर्ष रोजगार का अवसर भी हम पैदा करेंगे और निश्चित रूप से जो नशाखोर है उनकी कमर भी तोड़ेंगे। सर, जहन में ऐसा कोई काम 2026 में आपके बिल्कुल रहेगा कि ये करना ही करना? नहीं, ये आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में बढ़ते हुए कदम है। थोड़े हमने फैसले किए, कुछ फैसलों से थोड़े समय के लिए कष्ट होता है। मैंने कई बार कहा है कि आंवले को शुरू में सुबह थोड़ा सा चबाते हो ना तो उसका स्वाद थोड़ा सा कड़वा होता है, खट्टा होता है, धीरे धीरे वो मीठा होने लगता है। अब मीठा स्वाद जो है वो 2026 में मिलना शुरू हो जाएगा। अब आंवले के स्वाद नहीं मिलेगा, मीठा स्वाद मिलेगा। शुरू का कड़वा स्वाद था, अब अच्छा स्वाद आपको मिलेगा। अब भी कोई कड़े तो सुविधा देने वाले फैसलों में अगर कोई कोताही नहीं बरतूंगा और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि गांव के किसान के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए जो भी फैसले उनके अड़चने आएगी उसको हम दूर करेंगे, ये मैं कह सकता हूं। और मुझे खुशी है कि अभी पानी की 1-2 बूंदे गिरने शुरू हुई है। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जो ये क्लाइमेट चेंज के कारण जो मौसम का असर है और बर्फ और कम हो रही है, इसकी शुरुआत आज नए वर्ष में हो। अभी जो उसका मैंने पता लगा कि सैनिक रेस्ट हाउस के नज़दीक छोटा सा कहीं विस्फोट हुआ, किस कारण हुआ उसकी पूरी सूचना मैं पुलिस वालों से एकत्रित कर रहा हूँ। सर, जिस तरह से मौसम में बदलाव है, क्या अब सरकारों को भी इस हिसाब से अपनी नीतियों में परिवर्तन लाना होगा? देखिए, सरकारों को 40 साल पुरानी व्यवस्था है, एक रूटीन व्यवस्था की एक रूटीन से चल रही थी, आपने देखा होगा और कई बार आपको भी कष्ट हुआ होगा। लेकिन अगर मैं वो फैसले नहीं लेता तो 3 साल बाद उसका असर नज़र नहीं आता। आज असर नज़र आने लगा है, लेकिन हमको नीतिगत बदलाव बहुत तेज़ी से करना होगा अगर हमने 2027 में आत्मनिर्भर बनना है। और मैं बार बार कहता हूँ, कई बार आपको ये लगता होगा, कई अर्थशास्त्री बड़ी चर्चा करते होंगे कि 2032 में कैसे प्रदेश का समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेगा, जब भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और जब आप लोगों की 75 लाख की जो जनता है उसकी संपदा को कौड़ियों के भाव लुटा दिया जाता है। उस संपदा को लुटने से बचाना है, वही हमारी आर्थिक स्थिरता और आर्थिक निर्भरता की बड़ी निशानी है।
और जो भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों से, जिसका आप लोगों को पता नहीं लगता है लेकिन इस कुर्सी पर बैठकर पता लगता है, उसको बंद करके समाज के 75 लाख लोगों के लिए योजनाएं लानी है, सिर्फ एक वर्ग के लिए योजना नहीं लानी है। पीएम की घोषणा पूरी हुई? फिर प्रधानमंत्री जी की घोषणा का 2026 में हमें इंतजार रहेगा कि 2026 में 1500 करोड़ रुपए की जो उन्होंने घोषणा की है वो जरूर पूरी होगी। हम आशा रखते हैं और प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की तो आशा है और उम्मीद भी है। थैंक यू सर। थैंक यू।